बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, इसको देखते हैं। इसमें जितने भी एनिमल किंगडम में होते हैं सब मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। इसमें दो प्रकार से बंटवारा हुआ है लेयर के हिसाब से। डाइब्लास्टिक, डाई वाला में एक्टो एंडो होता है और ट्राई वाला में एक्स्ट्रा मीजो जुड़ जाता है। और सिमेट्री की देखते हैं तो जो दो हिस्सा बराबर हिस्सा में हो जाए एकदम आयना के जैसे, तो बायलेटरल सिमेट्री आ गया। इसमें मेढक एग्जाम्पल हो गया। रेडियल वाला में हो गया किसको दो से ज़्यादा बार आधा में जैसे ऐसे भी बांट सकते हैं, तो इसमें ऐसे से भी आधा हो गया, ऐसे से भी आधा हो गया, तो इसमें हाइड्रा आता है। एसिमेट्रिकल किसी भी तरीके से नहीं बढ़ पाए, इसमें घोंघा आ जाता है। तो कोलम क्या होता है, इस आहार नली के बीच में पाइप होता है, उसको कोलम है, उसको ध्यान नहीं देना है। उसके बाद ब्लड सिस्टम दो प्रकार से होता है, क्लोज्ड और एक ओपन। मनुष्य में जो होता है क्लोज्ड होता है, जिसमें नॉस वगैरह ये सबसे ट्रांसफर होता है। ओपन वाला होता है जिसमें कि नॉस नहीं होता है, जैसे तिलसट्टा में होता है। इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है पोरिफेरा से। पोरिफेरा क्या क्या है, तो पहले पोरिफेरा को पढ़ के। पोरिफेरा जो है वो एक जलीय जीव है, जनरली समुद्री समय होता है। जितने भी जो ठोस स्थान होता है, सॉलिड जगह होता है, उसमें चिपक के रहता है पोरिफेरा। इसमें लेकिन टिश्यू नहीं बनता है, तो पी में टी पीटी नहीं होता है, पोरिफेरा में टिश्यू नहीं बनता है। ये डाइब्लास्टिक होता है। इसका शेप जो है अंडा, बेलन, ये सब यही सब साइज़ का होता है। इसमें पूरा शरीर जो है छेद भरा रहता है। छेद भरा रहता है उसको क्या कहते हैं, ओस्टिया कहते हैं। और एक बहुत बड़ा छेद होता है जिसको कि ऑस्क्यूलम कहा जाता है। पूरे शरीर पर छेद होने से इनको कॉस्ट होता होगा, इसलिए ऑस्टिया उसका नाम है। उसको बड़ा वाला का नाम ऑस्क्यूलम हो गया। पोरिफेरा जीव का शरीर जो है उस एक्सोस्केलेटन होता है, इस पर कांटे के जैसा होता है, पूरा कांटा काटा होता है, उसको स्पाइक्यूल कहते हैं। स्पाइक मतलब कांटा होता है ना, तो स्पाइक्यूल्स कहते हैं। उस जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, स्पाइक्यूल्स होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके से प्रजनन होता है। जो अलैंगिक मतलब जो असेक्सुअल वाला होता है वो बर्डिंग या फिर डिजेनेरेशन के द्वारा होता है। ये उभयलिंग बाइसेक्सुअल होते हैं। उभयलिंगी जो कहता है मतलब खुद में रहता है मेल और फीमेल पार्ट, वही कर रहा है। फर्टिलाइजेशन जो होता है इनका आंतरिक होता है। मेन में जो है साइकॉन, स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला, यूरिस्पॉन्जिला और यूप्लेक्टेला, हाइलोनेमा। वही पहला क्वेश्चन है पोरिफेरा के बारे में बता रहा है कि ये जो बहुकोषीय है, लेकिन इनके पास उत्तक नहीं बनाते, टिश्यू नहीं बनाते, तो पीटी नहीं होता है, टिश्यू नहीं बनता है। इनके पूरा छेद से बड़ा होता है, इसको बहुत कष्ट होता है, इसको ऑस्टी कहते हैं। सही बात है। जनरली समुद्र में होते हैं और इनको स्पॉन्ज कहते हैं। सही बात। साइकुच भी कहते हैं, स्पंज भी कहते हैं, यूक्लिप्टा भी। खैर इसमें से कौन जो है पोरिफेरा का नहीं है, तो अभी देखें साइकन, स्पंजिला, यूक्लिप्टेला ये सब तो है, लेकिन हाइड्रा जो है वो नहीं है। हाइड्रा इसमें नहीं है। इसमें से किसको जो है उसको वीनस का फूल कहा जाता है, वीनस का फूल। और जापान में लोग इसको गिफ्ट के रूप में देते हैं। तो यूक्लिप्टेला को यूप्लेक्टेला को यहाँ पे जो नाम दिया है स्पंजिला, यूस्पोंजिया या फिर साइकॉन या फिर हाइलोनामा, यूप्लेक्टेला, ये सब का सब जो है पोरिफेरा में ही है, लेकिन यूप्लेक्टेला को वहाँ पे गिफ्ट दे करें। किस का यूज़ किया जाता है, बाथ नहाने वाले स्पंज यूस्पंजिया का ही किया जाता है। इससे गंदगी साफ होता है इस्तेमाल करने से। यूस्पंजिया पोरिफेरा का ही है। स्पंजिला, हाइलोनेमा, साइकन सब पोरिफेरा में। यूक्लिप्टेला का देख लिए गिफ्ट हो गया। यूस्पंजिया का तो स्पंज नहा बाथ स्पंज नाम है इसका। ये कौन सा जो है पोरिफेरा जो है मीठे जरिए फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो स्पंजिला जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। स्पंजिला जो है फ्रेश वाटर में। कह रहा है कि पोरिफेरा के बारे में इसमें से कौन गलत है, तो गलत देखिए पहला कह रहा है लैंगिक अलैंगिक होता है। सही बात है। कह रहा है कि उभयलिंगी हेमोफ्रोडिट या फिर बाइसेक्सुअल सेम चीज़ है, इसी को बाइसेक्सुअल कहते हैं, तो है नहीं है उसमें। सही बात है। कह रहा है इसमें जो रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती, गलत बात। जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो बर्डिंग और रीजनरेशन के थ्रू ही तो होता है, तो ये वाला कह रहा है इसमें नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। इसमें कांटा जो होता है इसको स्पाइक्यूल्स कहते हैं। सही बात है। कह रहे ओस्टियो और ऑस्क्यूलम की उपस्थिति किस में है, तो पोरिफेरा में है। सही बात है। हाइड्रा किस संघ के जीव है, तो सिलेंट्रेटा के हैं। कोलेंट्रेटा जो कहते हैं कोलेंट्रेटा के, जिसमें नाइडेरिया उसी का नाम है। इसको देख लेते हैं। तो वह दोनों में पाता है कोलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया। इसके बारे में देखते हैं। तो ये भी समुद्र में ही पाया जाता है, लेकिन इसमें सीटी है। पीटी में तो नहीं था, इसमें सीटी लेकिन है। इसमें टिश्यू जो है टिश्यू तक है। उसके बाद क्या अंग जो है ये सब नहीं है, अंग तंत्र ऑर्गेन ये सब नहीं है। ये भी दो स्तर वाला है, एक्टो एंडो है। इसमें जो टेंटिकल्स होता है और इसमें जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए जो होता है डांस करने वाला, डांस कमाने वाला, उसको होता है नेमेटोसिस्ट। नेमेटोसिस्ट कहते हैं। लेकिन इसे शिकार करते हैं आदमी नम पड़ जाता है कि नहीं, इसी को शिकार करना नेमेटोसिस्ट है, नम पड़ा देगा एकदम। इसमें दोनों प्रकार से लैंगिक अलैंगिक दोनों होता है, सेक्सुअल दोनों होता है। अलैंगिक जो होता है मुकुलन के द्वारा होता है, मुकुलवा करवाता है कोलेंट्रेटा में मुकुलन। इसका मेन जीव इसको देखते हैं फाइसेलिया, इसको पुर्तगाली उत्पत्ति कहते हैं। तो हम पुर्तगाल में एकदम फैसला करवा देता था यूथ में, फैसलिया। और जेलीफिश को क्या कहते हैं, जेलीफिश को ऑरेलिया कहते हैं। ऑरेलिया जिसे कुर्ती आता है, ऑरेलिया जो जेलीफिश है।
और फंजिया जो कोरल बनाता है उसको फंजिया कहते हैं, फंजिया कहते हैं सी एनीमोन। एक ही वाला देख लेते हैं कि ऑरेलिया जो जेलीफिश है उसको उस पर से हाइड्रा भी जो है इसी में आता है, कोलेंट्रेटा में ही आता है हाइड्रा, जो कि वो भी था क्या कहते हैं रेडियल सिमेट्री भी था। तो हाइड्रा किसके हैं, तो कोलेंट्रेटा या फिर नाइटेरिया था, दोनों एक ही चीज़ है। कौन से जीव नाइटेरिया संघ के नहीं है, तो हाइड्रा हिलाई है, फैसिलिया जिसको पुर्तगाली उत्पाद कहते हैं, कोरल बनाने वाला फंजिया हिलाई है, ये सिस्टोसोमा नहीं है, सब बताना है। हाइड्रा का प्रचलन अंग जो है कुटपाद है, नहीं कुटपाद तो अमीबा का प्रचलन अंग है, गलत जवाब। कुटपाद जो अमीबा का है। हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है। अमरत्व का गुण क्या होता है, जैसे हाइड्रा होता है ना, इसे इसको यहाँ से काटेंगे तो 2 हाइड्रा हो जाएगा, 4 हिस्से में काटेंगे तो 4 हाइड्रा हो जाएगा, उसी को अमरत्व का गुण कह रहा है। हाइड्रा में जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन और ब्लड जो है वो नहीं होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन और ब्लड भी नहीं होता है। इसमें जो सांस लेने का प्रक्रिया जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और जो अलैंगिक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। 2, 3, 4 जो है सही है। उसके बाद इसमें जो उस प्रजाति में जो है उसके बारे में बताओ। ऑरेलिया जो है जेलीफिश है, सही बात है। फाइसिलेलिया जो है पुर्तगाली उद्भूत है। पेनाटूला जो है समुद्री कॉलम, पेनाटूला समुद्री कॉलम है। मेट्रीडियम जो है सी एनीमोन है, मेट्रीडियम, तो इसको याद रख लेते हैं। ऑरेलिया का पता ही है, फाइसिलिया का पता ही है। मेट्रीडियम सी एनीमोन है, सी एनीमोन मेट्रीडियम। पेनाटूला जो समुद्री कॉलम है, पेन से होता है कि नहीं, पेन से कॉलम, तो समुद्री कॉलम हो गया पेनाटूला। किस संघ के जीव में लार्वा को प्लेनुला कहते हैं, तो निडेरिया में, तो नहीं डरता है, पूरा प्लेन है एकदम, प्लेनुला। कोलेंट्रेटा एकदम क्लीन है। पॉलीफेरा वाला को एम्फीब्लेनुला कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्लेटीहेलमिन्थस को। प्लेटीहेलमिन्थस फ्लैट होता है एकदम, इसको इसलिए चपटा या फिर फीता कृमि कहते हैं, एकदम चपटा होने का। प्लेटीहेलमिन्थस जो फ्लैट होता है, ये 3 स्तर का बना होता है। इसमें जनरली अंग आना जो है शुरू हो जाता है। ये ज़्यादातर जो है पैरासाइट होता है, इसके कारण मनुष्य में ज़्यादातर रोग फैलाता है। ये जानवर पर भी क्या होता है कि चिपक जाता है, उससे अपना खून चूसता है, खून चूस के जो अपना खाना पूरा करता है, इसलिए इसको सॉकर्स भी कहा गया है। इससे पाचन तंत्र होता है, प्लेटी में पाचन तंत्र होता है, प्लेट में खाना खाएगा तो पचाएगा ही, लेकिन एनस नहीं होता है। और इसमें श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, कंकाल तंत्र सब नहीं होता है। उसके बाद इसमें फ्लेम सेल होता है, वो क्या करता है, एक स्पेशल फ्लेम सेल होता है, वो क्या करता है कि जो पानी का संतुलन या फिर जो गर्मी लोगों को छोड़ना रहता है उसको कौन मैनेज करता है, तो फ्लेम सेल करता है। ये जो है बाइसेक्सुअल होता है, प्लेटीहेलमिन्थस से बाइसेक्सुअल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें 3 गो आता है, देखते हैं कौन कौन आता है। प्लेटी में फैसियोला हेप्टिका, ये लीवर में बीमारी का काम करता है, फैसियोला हेप्टिका। देखिए यहाँ पे कोलेंट्रेटा फाइसेलिया था, फाइसेलिया, यहाँ पे फैसियोला है, फैसियोला, तो ओला है, फैसी ओला, ओला फांसी पर लटका रहा है, मतलब ज़्यादा खराब हो रहा है, तो ओला जो है लीवर में बीमारी का रोग फैलाता है, ओला, फैसी ओला। फाइसेलिया जो है पुर्तगाली उत्पाद हो गया। और टेनिया सोलियम जो है, टेनिया सोलियम है क्या, टेनिया का काम क्या है, ये जो है सुअर का जब आध पक्का मांस खाइएगा तो फिर बीमारी फैलाएगा, उसका नाम है टेनिया सोलियम। और प्लेनेरिया जो है पैरासाइट नहीं होगा, स्वतंत्र रूप से काम करता है प्लेनेरिया। उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। चपटा जो फीता नुमा जो फीता जैसा होता है उसको क्या कहते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस कहते हैं, जो चपटा होता है। इसके क्वेश्चन को देखते हैं, तो वो हो गया चपटा फीता नुमा जो प्लेटीहेलमिन्थस होता है, फ्लैट होता है इसलिए चपटा हो गया फ्लैटीहेलमिन्थस। जो फैसियोला हिप्टिका, जो फैसियोला, ओला जो फांसी लगा लेगा तो लीवर में बीमारी हो जाएगा। सिस्टोमा ब्लड में लेकिन और बीमारी होता है तो सिस्टोमिक खराब हो जाएगा, तो सिस्टोसोमा होगा ब्लड फ्लू, तो दोनों के दोनों सही है। कह रहा है फीता क्रीमी किसको कहते हैं, फीता क्रीमी कहते हैं लोग टीनिया सोलियम, तो टेनिया सोलियम में होता है फीता क्रीमी जो होता है, टेनिया सोलियम के बारे में देखे थे। फीता क्रीमी जो होता है वो सुअर खाता है, फीता क्रीमी जो सुअर खाता है, और सुअर का जो अधपक्का मांस खा लेगा उसके अंदर बीमारी होता है, फिर वो मर जाता है। तो इसमें से कौन जो गुण है प्लेटीहेलमिन्थस का नहीं है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उसमें श्वसन अंग, कंकाल तंत्र, ब्लड सिस्टम ये सब होता है, बिल्कुल नहीं होता है इसमें। पैरासाइट तो परजीवी तो होता है, पैरासाइट तो होता है, बीमारी फैलाता है। फीता क्रीमी में आहार नाल नहीं होता है, फीता क्रीमी में ये बाइसेक्सुअल होता है, सब तो सही है। एस्कैरियोसिस और फाइलेरिया जो रोग है, तो एस्कैरियोसिस क्या होता है, एस्कैरियोसिस होता है पेट में जो ऐसे पेट में कीड़ा पड़ जाएगा, उस पेट में ऐसे होने लगाता है, एस्कैरियोसिस जो है उसका। और फाइलेरिया जो है इसकी क्रीमी के कारण होता है, एस्कैरियोसिस होता है एस्कैरिस के कारण, और फाइलेरिया होता है बुचेरिया के कारण, पोर पैर मोटा होता है इसमें फाइलेरिया में। हम देखते हैं एस्केलेमिन्थीस से क्वेश्चन आता है, एस्केलेमिन्थीस को पहले देखो। तो एस्केलेमिन्थीस में देखते हैं, तो इसको निम्टोडा या फिर गोलकृमि कहते हैं, निम्टोडा या फिर गोलकृमि। ये ऐसे रहता है थोड़ा, और इसका दोनों सिरा जो होता है बिल्कुल एकदम चोक होता है, दोनों सिरा नुकीला होता है।
ये जलीय स्थलीय सब होता है। इसमें जो आहार नल तो पाचन तंत्र सब पूरा होता है, लेकिन अंग तंत्र जो होता है ऑर्गेन ये सब का अभाव होता है। ये नर और मादा इसमें अलग अलग होता है, और इसमें इंटरनल होता है इसमें फर्टिलाइजेशन। ये जो राउंड वर्म होता है, राउंड वर्म इसी में आता है स्क्लेमिंथिस में। उसको कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो एस्केरेसिस, एस्केरेसिस जो होता है यही जो पेट में कीड़ा वाला रोग होता है वही एस्केरेसिस का होता है। और वुचेरिया जो होता है उससे फैलेरिया जो हाथी पाँव होता है वुचेरिया के कारण होता है, यहाँ पे पैरासाइट के रूप में काम कर रहा है। और भी इसमें नाम है क्लाइस्टोमा, हुकवर्म और पिनवर्म। क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। कह रहा है कि प्लेटीहेल्मिंथिस में जो एक लिंगी होता है नहीं, इसमें लैंगिक अलैंगिक दोनों होता है, बाइसेक्सुअल होते हैं। और एस्क्लेमिंथिस में क्या होता है, एस्क्लेमिंथिस में कह रहा है कि उसमें बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल नहीं होते हैं भाई, उसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। दोनों का दोनों गलत हो गया। इसको भी याद रखेंगे। एस्केरेसिस जो पेट में कीड़ा पड़ता है एस्केरेसिस से होता है। फाइलेरिया जो है बुचेरिया से होता है। हम लोग देखते हैं किसके बारे में क्वेश्चन है कि एनेलिडा के बारे में। तो एनेलिडा के बारे में देखते हैं। एनेलिडा जो है इसमें असली यहाँ पे जाके असली में शरीर में जो है बॉडी में कैविटी जो है वो सब शुरू होता है। जो कोलम था वो इसमें देखने को मिलता है आहार नली जैसा। उसका जो है शरीर जो है सेगमेंट में बटा हुआ बाइलेटरल सिमेट्री होता है और 3 स्तर यहाँ से शुरू हो जाता है। ये जो स्वतंत्र होकर जीता है, पैरासाइट सब नहीं है। इसमें जो क्लोज जो ब्लड सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनमें जो सांस लेता है स्किन या फिर गिल्स के द्वारा, स्किन से लेता है या फिर गिल्स से। और जो एक्सक्रेशन करता है मलमूत्र त्याग करता है नेफ्रीडिया से करता है। इसमें जो है नर्व सिस्टम का जो है, इसमें नर्वस सिस्टम का जो है पूरा तरीके से विकास हो गया है। एनेलिडा में आते 5वां नंबर एनेलिडा में। इसमें जो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। इसका मेन जीव इसमें कौन कौन है, तो केंचुआ इसी में आता है, नेरिस, हिरुडेनिया, समुद्री चूहा, जोंक, ये सब इसी में आता है। इसको देखते हैं। नेरिस को सिप्पी कृमि के नाम से भी जाना जाता है, नरेस सिप्पी। तो नेरिस को जो है इसमें नेरिस आता है एनेलिडा में, इसको सिप्पी कृमि भी कहते हैं। समुद्री जो चूहा होता है उसका वास्तविक नाम क्या है, समुद्री चूहा का असली नाम एप्रोडाइट। एक्रो समुद्रों में चूहा है तो एक्रो में समुद्रों में तो एप्रोडाइट, समुद्री चूहा का एप्रोडाइट हो गया। केंचुआ का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो फेरिटीमा पोस्थुमा। तो फिर मिट्टी में रहता है, फिर मिट्टीमा माटी, उल्टा फेरिटीमा का माटी, फेरिटीमा माटी में पोस्थु, उसमें तब रहता है माटी में पोस्थुमा, फेरिटीमा पोस्थुमा। ये मिट्टी में रहकर उसको बुरबुरा बना देता है, इससे उसका उर्वरक शक्ति बढ़ जाता है, इसलिए केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। कह रहा है जंतु जो एनिमल किंगडम में वास्तविक देह हुआ जो कोलम होता है वो कहाँ से इससे शुरू होता है, एनेलिडा से शुरू होता है। इसमें ये हकता है नेफ्रीडिया से, सांस लेता है स्किन या फिर गिल से। जोंक या फिर केंचुआ है वो किस संघ के जीव हैं, तो एनेलिडा के हैं। कैसे हमसे गलत सुना था। करे केंचुआ का नाम फेर मिट्टी में पोस्थुमा सही है। जोंक का नाम हिरुडिनेरिया है। सही बात है। जोंक का जो वैज्ञानिक नाम है वो हिरुडिनेरिया ही है, हिरुडिनेरिया। केंचुआ जो है खेत में खूब छेद करके उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देता है। केंचुआ को कह रहा है इसमें किसान का शत्रु नहीं मित्र कहा जाता है, ये गलत हो गया। इसमें तीनों से एक केंचुआ को मिट्टी का बैरोमीटर, मिट्टी का उर्वरता नापता है, पता चलता है इसमें जितना ज़्यादा केंचुआ है ज़्यादा सही मिट्टी है, सही बात है। नेरिस को सिप्पी कृमि कहते हैं, नरेश सिप्पी, सही बात है। एफ्रोडाइट जो समुद्री चूहा का एक्रो नाम चूहा है, समुद्रों में चूहा, तो एफ्रोडाइट हो गया। तीनों से। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, तो अब एंथ्रोपोडा के बारे में देखते हैं। हेलो एंथ्रोपोडा के बारे में देखते हैं। ये जो एनिमल किंगडम है सबसे बड़ा यही है। इसमें जो जितना कीट मकोड़ा मकड़ी ये सब इसी में आता है। ये तो या तो पैरासाइट और स्वतंत्र दोनों तरह के सकते हैं। पैरासाइट जनरली वो होता है मतलब जो जनरली बीमार करता है वो पैरासाइट है। ये हर जगह पाया जाता है, जल हवा पानी सब जगह पाया जाता है। कुछ ऑर्थोपोडा का तो आदमी जो खाई जाता है कहीं केकड़ा वकड़ा सबको खाइए भी करता है। जो ऑर्थोपोडा का सबका शरीर जो है बाइलेटरी सिमेट्रिकल होता है। उसके बाद से 3 स्तरीय होता है और सेगमेंट में रहता है। और जो इस लोग का स्केलेटन रहता है वो एक्सोस्केलेटन होता है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। ये सांस लेने के लिए इसमें ट्रैकिया गिल्स या फिर बुकलंग्स रहता है, ट्रैकिया गिल या बुकलंग्स। और जो एक्सक्रेशन के लिए इसमें मैक्पिगियन नलिका होता है, मैक्पिगियन ट्यूबल्स। इन लोगों का जो ब्लड सर्कुलेटरी होता है वो ओपन होता है। ये जो है
यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनमें जो मेन जीव होता है झींगा, केकड़ा, तेलचट्टा, बिच्छू, मकड़ा, मकड़ी सब यही आता है। देखिए मकड़ी जो है और कीट वर्ग में क्या अंतर है। कीट वर्ग में सब में 3 जोड़ा टांग होता है, मकड़ी में जो है 4 जोड़ा टांग है। मकड़ी जो है वो स्थलीय है, ज़मीन पर है। कीट जो है स्थलीय जलीय दोनों होते हैं। मकड़ी जो उड़ नहीं सकता है, लेकिन ज़्यादातर कीट जो है उड़ सकते हैं। कीट में जो ट्रैकिया द्वारा सांस लेते हैं, मकड़ी में ट्रैकिया और बुकलंग दोनों का होता है। सिल्वर फिश जो है वो मछली नहीं है, वो क्या है, वो कीट है। इसमें पंख जो है नहीं पाया जाता है। तेलचट्टा में कितना हार्ट का चैम्बर होता है, 13 गो हार्ट का चैम्बर होता है। मकड़ी में अंग होता है स्पिन टेटस, इसी से स्पिन फेंक फेंक के सबको फंसाता है, यानी जाल बनाता है। जो कीट का जीवन चक्र होता है उसमें 4 गो होता है। सबसे अंडा देता है, अंडा के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद बनता है ALP, अंडा, लार्वा, पुपा, फिर उसके बाद कीट बन जाता है। आदमी के लिए कुछ जो कीट जो है उपयोगी में, जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या कहते हैं, एपिस इंडिका। इसमें विष होता है, विष को एपिस इंडिका हो गया। रेशम कीट बम्बिक्स, बम्बी हवा बोले रेशम का रुमाल गले में, बम्बिक्स रेशम कीट। लैसीफर, लाख का कीट जो लाख का चूड़ी बनता है, जो लैसीफर हो गया। उसके बाद जो हानिकारक होते हैं, जो रोग फैलाते हैं, उनको देखते हैं। जो घरेलू मक्खी होता है टाइफाइड, डायरिया, हैजा, ये सब यही फैलाता है। उसके बाद सैंड फ्लाई है, काला जार। जो एडीज मच्छर है, या डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये सब एडीज मच्छर फैलाता है। जो सेसे मक्खी है, ये स्लीपिंग सिकनेस करता है। सैंड से काला जार, एडीज से डेंगू, चिकनगुनिया, घरेलू से टाइफाइड, हैजा, ये सब। अभी तक हम लोग कितना किंगडम पढ़ चुके हैं वो देख। सबसे पहले हम लोग पढ़े पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद कोलेंट्रेटा या फिर नाइटेरिया। उसके बाद प्लेटी हिलमेंथिस, प्लेटी हिलमेंथिस के बाद एस्केलमेंथिस, उसके बाद एनेलिडा, एनेलिडा के बाद एर्थोपोडा, एर्थोपोडा के बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोलुस्का। यहाँ से हम लोग कैसे आ रहा है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा किंगडम जो है वो एनिमल किंगडम का ऑर्थोपोडा ही है। कहा है कि इसमें बताना है किसके बारे में बात हो रहा है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन है। और जो एक्सक्रेट है, जो मलमूत्र त्यागता है, वो मेलपिगियन नली के द्वारा, ट्यूबल्स के द्वारा करता है। और जीवा रक्त में जो हेमोग्लोबिन नहीं होता, इसमें हेमोग्लोबिन होता है, सब ऑर्थोपोडा का गुण है। ऑर्थोपोडा में हेमोग्लोबिन नहीं होता है, इस मेलपिलियन के द्वारा कूलर ओपन सर्कुलेटरी। सिल्वर फिश जो है मछली नहीं है, कीड़ा में आता है, ऑर्थोपोडा में आता है। इसके बाद पंख नहीं होता है। यह होता है मकड़ी में 4 जोड़ा पैर होता है, कीटों में 3 जोड़ा पैर होता है। दोनों के दोनों बात सही है। तेलचट्टा में हृदय के जो हार्ट के जो है 13 को चैम्बर होता है। इसमें से कौन जो सुमेलित नहीं है। घरेलू मक्खी से टाइफाइड, हैजा, डायरिया होता है। सेसे मक्खी से स्लीपिंग सिकनेस, क्यूलेस से फाइलेरिया होता है। रैट फली से काला जार, ये गलत है। काला जार जो है सैंड फ्लाई से होता है, काला मच्छर। क्यूलेक्स से फाइलेरिया। इसमें किस्से से लाख किस्से बनता है कि लाख जो है लैसीफर से बनता है। एपिस तो 20 हो गया, बहुत 20 लगता है, तो मधुमक्खी वाला हो गया। बॉम्बिक्वा बोले रेशम का वाला हो गया। कहीं रेशम का उत्पादन किससे होगा, तो रेशम कीट के प्यूपा से होगा। तो सबसे पहले होता है अंडा, अंडा के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, तो प्यूपा के बाद जो है रेशम बनेगा। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है, उसके डंक में होता है। तितली की आँख रात में क्यों चमकती है, उसमें टेपिटम लूसिडम होता है। टेपिटम लूसिडम में कहा तितली की आँख रात में चमकता है। तितली ही नहीं, जितने भी बाघ, बकरी, बड़े बिल्ली उल्ली सबका जो आँख रात में चमकता है वो टेपिटम लूसिडम के कारण। तो वही तितली का जो है टॉम टॉह 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 लाल चमकता है, टॉह टॉह टेपिटम लूसिडम, चमकता है, ल्यूमिनस होता है। टेपिटम लूसिडम टॉह टॉह चमकता है। जो घरेलू मक्खी होता है उसके लार्वा को लोग मैंगोट कहते हैं, घरेलू मैंगोट हो गया। एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। जो घरेलू मक्खी जो है तो बिल्कुल आम है, तो मैंगोट। एम्फीबिया के जो है टेडपोल कहेंगे। झींगा और केकड़ा जो है के जो लोग खाता है, उस किस में रूप से है, किस किंगडम से है, तो ऑर्थोपोडा से है। तो झींगा और वो केकड़ा ये सब जो है ऑर्थोपोडा किंगडम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोलस्का से है, मोलस्का के ऊपर देख लेते हैं। तो मोलस्का जो है ज़मीन पर पानी में रहते हैं, और समुद्र पानी में मीठा पानी में बह जाता है। ये शरीर इतना कोमल होता है, इसीलिए इनमें तो बाहरी एक लेयर जैसा होता है। शरीर जो कोमल होता है उसको मेंटल कहते हैं, कि बाहर शरीर के बाहर जो लेयर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आहार नाल जो है पूर्ण रूप से विकसित रहता है, जो आहार नाल में पूर्ण रूप से विकसित है। इन लोगों में सांस जो लेते हैं गिल्स से और पुल्मोनरी सैक से। मोलस्का स्का तो पुल्मोनरी सैक और गिल्स से लेते हैं। इनका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बताएं ओपन है। और उसके बाद जो हार्ट जो इनका एक डिब्बा में बंद, मतलब चैम्बर में बंद, उसका नाम पेरिकार्डियम में बंद। ये जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, उसका जो यूनिसेक्स है, उसका जो यूनिसेक्सुअल है। एक में इसमें जो जानवर है उसका नाम है काइटन, घोंगा कोई पाइला कहता है, सीप, सीपिया या फिर ऑक्टोपस। ये सब चीज़ें जो जानवर है जनरली सब धीमा गति से मूव करता है। सीपिया जो समुद्री जीव है, इसको कटल फिश भी कहा जाता है। ऑक्टोपस को 8 को लंबा लंबा भूजा होता है, इसे डेविल फिश या फिर श्रिंग मनी कहते हैं। घोंगा को पाइला कहा है। उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। तो
कराने के कौन जो है मोलस्का संघ के नहीं है, तो घोंगा ही नहीं है, कटल फिश ही नहीं है, डेविल फिश ही नहीं है। क्रेफिश जो है वो इंसेक्ट है, इंसेक्ट जो किसमें ऑर्थोपोडा में आ जाएगा, तो घोंगा ही सब तो है नहीं है। किस पर विचार करना है, पाइला को घोंगा के नाम से जाना जाता है, सही बात है। सीपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है, ऑक्टोपस को डेविल फिश, श्रिंगमनी के नाम से जाना जाता है, तीनों के तीनों सही है। किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं, समुद्री होते हैं एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा के जो है सभी के सभी समुद्री होते हैं, एकाइनोडर्मेटा याद रखना है कि सभी 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 समुद्री होते हैं। ऑक्टोपस क्या है, यहाँ पर ऑक्टोपस जो है मृत कवच, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा सीफेलोपोडा, सीफेलोपोडा। ऑक्टोपस जो सीफेलोपोडा है, इसका किंगडम जो है वो मोलस्का है, सीफेलोपोडा है। ये थूक से अपने दुश्मनों को मारता है, समुद्र की गहराई में पाया जाता है। यहाँ पे भी इकाइनोडर्मेटा, यहाँ पे भी इकाइनोडर्मेटा क्वेश्चन रिपीट हो, इकाइनोडर्मेटा को पढ़ लेते हैं। इकाइनोडर्मेटा के बारे में देखते हैं। इसमें जितना भी सब के सब समुद्री जीव रहता है, पूरा समुद्री जीव इकाइनोडर्मेटा में, ये समुद्री जीव को ये इसमें शामिल है। इस में जो है वास्कुलर सिस्टम होता है, मतलब भोजन ग्रहण करने का, निकालने का, इसमें जो मतलब कि वास्कुलर सिस्टम होता है, खाना को निकालने का, एक्सक्रेशन। इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रेशन का नहीं होता है, नर और मादा जो अलग अलग होता है। और इसमें जो जो जीव आता है उसको देखते हैं, स्टार फिश हो गया, समुद्री खीरा हो गया, सी अर्चिन हो गया, ब्रिटल स्टार, एंटीडॉन इसी में। स्टार फिश का वैज्ञानिक नाम एस्टेरियस है। स्टार फिश और एस्टेरियस देखने में सुनने में एक जैसा लग रहा है। उसको एंटीडॉन को फादर फिश कहते हैं, तो इसका नाम लेते हैं स्टार फिश, समुद्री खीरा, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, एंटीडॉन। कहते हैं हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा जो मतलब कि वर्म की तरह होता है, समुद्र के किनारे सुरंग उरंग बना के रहता है। इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है शरीर के अगले भाग में। उसके बाद जो है नर मादा अलग अलग होता है। इसमें देखने नाम क्या है, बेलना, हरडम, एमियोक्सस, बैंकियोस्टोमा, इसको उतना याद नहीं करना। उसके बाद कॉर्डाटा को देखते हैं। कॉर्डाटा जो है ये पानी और स्थल दोनों में पाया जाता है। इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ब्लड का, जो क्लोज कॉर्डाटा है तो क्लोज है, और इस जल स्थल दोनों पाया जाता है। इसको 3 प्रकार में बांटा गया, यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा और वर्टिब्रेटा। कॉर्डाटा में जो सेंस ऑर्गन है पूरा रूप से डेवलप हो जाता है, और इन लोगों का दिमाग जो है खोली में बंद हो जाता है, क्रेनियल में जो बंद होने लगता है। उसके बाद जो कॉर्डाटा सफल में जो 5 प्रकार में बटाया है, 5 अलग अलग में, पाइसेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, आइविस और मैमलिया में। तो सबको बारी बारी से पढ़ते हैं। उसके पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पता है कि समुद्री प्रॉपर समुद्री होता है, तो इकाइनोडर्मेटा है। ऑक्टोपस वाला हो ही गया है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम वही देखें, इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही होता है। इसमें कौन सा जो है इकाइनोडर्मेटा का नहीं है, स्टार फिश है, ब्रिटिश डॉलर, सी अर्चिन है नहीं है, बिच्छू नहीं, बिच्छू जो है ऑर्थोपोडा का है। इकाइनोडर्मेटा में एक एंटीडॉन भी था जो आई गया क्वेश्चन किया। फीदर फिश जो है, जो फीदर जो वहाँ पे फादर नाम लिया था, इसको फीदर कहा जाता है। ये एंटीडॉन है। उसके बाद पैसेज के बारे में पढ़ते हैं। ये जितने पैसेज में जितने भी समुद्री मीठे और सब जल वाले इसमें जनरली मछली होता है, वो स्ट्रीमलाइन उसका शेप होता है, इधर मुँह होता है। इनके शरीर पर जो हम लोग उसको नोचा जाता है बनाने से पहले, उसको स्केल्स कहा जाता है, वो हार्ड लेयर होता है। वो फिन्स के थ्रू हेल्प से जो है वो तैरती है। उसमें जो गिल्स होता है, गिल्स जो है जो वाटर में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, उससे थ्रू सांस लेता है। मछली ज़्यादातर कोल्ड ब्लडेड होता है, जापानी में अपना अंडा देते हैं। कुछ मछली ऐसा होता है जो कि मतलब कि उसमें हड्डी होता है, जैसे सार्क में प्रॉपर कार्टिलेज ही है। और कुछ होता है जिनमें हड्डी होता है, ऐसे कि जैसे कि रोहू में हड्डी होता है। प्रमुख जीव में इन लोगों का साइंटिफिक नेम भी दिया हुआ है, उसको अभी के लिए स्किप कर रहे हैं, सिर्फ एक बार रीडिंग थ्रू देख लेते हैं। इसमें उड़न मछली को एक्सोसिटस हो गया। यहाँ पे समुद्री घोड़ा का हिप्पोकैम्पस कहते हैं। डॉग फिश को स्कोलियोडॉन सुनने में लग रहा है। क्लाइबिंग पर्च को एनाबास कहते हैं। लायन फिश को ट्रेरोइस, टाइगर जैसा लग रहा है, ट्रेरोइस वेलिंटस। मैंडारिन फिश को सिनकीरोपस स्प्लेंडिड्स हो गया। ये जितने मैंडारिन फिश हो गया, लायन फिश, एंगलर फिश हो गया, डॉग फिश, फ्लाइंग फिश, समुद्री घोड़ा, ये सब जो वास्तविक मछली है। जबकि हेल फिश, क्रे फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, स्टार फिश, जेली फिश सब मछली वर्ग में नहीं आता है। क्रेफिश तो एक कीड़ा है, और तो पढ़ा में आ जाएगा। हेल फिश हो गया, सिल्वर फिश, कटल फिश, स्टार फिश, जेली फिश, सिल्वर कटल स्टार जेली, सिल्वर कटल स्टार जेली। क्रेफिश और हेल फिश सब नहीं आता है, मछली जीव में नहीं है। गेम्बूसिया जो है वो मच्छर के लार्वा को खा जाता है, जहाँ मच्छर जाता है वहाँ पे इसको छुड़ाता है। मांगुर मछली भी काम कर देता है। मछली के हृदय में केवल से गंदा ब्लड ही होता है। जो पसान मछली जो स्टोन फिश आता है वो सबसे ज़्यादा विषैला मछली होता है। यहाँ जाते हैं पैसेज के बारे में। पैसेज के बारे में कि ये
मतलब समझे कि जो मछली जो कोल्ड ब्लड है, सही बात है। ये सांस जो है फेफड़े के थ्रू लेता है, इसमें लंग्स थोड़ी होता है, इसमें गिल्स होता है। इनके हृदय जो 2 चैम्बर में बटा होता है, सही बात है, 2 चैम्बर में होता है। और सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे गंदा खून होता है, अशुद्ध होता है, सही बात है। इसमें पता ना करें। जो व्हेल फिश है वो स्तनधारी मैमल में आता है, सही बात है। जो क्रे फिश, कटल फिश, डेविल फिश, स्टार फिश वो मछली के वर्ग के जीव का नहीं है, ये भी सही बात है। खैर सिल्वर फिश, स्टार फिश मछली वर्ग का नहीं, सिल्वर स्टार कोई भी नहीं, सब नहीं है, तो ये गलत है, ये दोनों सही है। जैसे कौन मछली वर्ग के जीव है, तो डॉग फिश, फ्लाइंग फिश, समुद्री घोड़ा जो मछली वर्ग के है, समुद्री घोड़ा हो गया, फ्लाइंग फिश हो गया, डॉग फिश हो गया, ये सब उसी का है। संसार में किसकी जीव की संख्या सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा जो मछली की जो जीव है सबसे ज़्यादा है। सबसे विषैला मछली स्टोन फिश, पाषाण मछली कहा जाता है। मछलियों का नियंत्रण है जो जिसको मछली को जाता है गेम्बूसिया या गेम्बूसिया को जाता है। जल से बाहर निकलने वाली मछलियाँ मर जाती है क्योंकि वो जो सांस नहीं ले पाती है, और गिल्स के थ्रू ही सांस लेती है। शार्क मछली में कितना हड्डी होता है? शार्क मछली में 0 हड्डी होता है। एम्फीबिया के बारे में पढ़ लेते हैं। जो एम्फीबिया है वो अडेप्ट कर लिया है, वो ज़मीन पर भी रह लेते हैं और पानी में रहते हैं। इनमें जो है स्किन होता है, स्किन में ग्लैंड होता है। ये सांस जो है 3 तरीके से लेते हैं, स्किन से भी लेते हैं, गिल से भी और फेफड़ा, तीनों माध्यम से ले लेते हैं। ये जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एम्फीबियन ज़्यादातर कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हृदय में, हार्ट में जो है 3 को चैम्बर होता है। इनका जो कंकाल तंत्र है वो हड्डी से ही बना होता है। फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है। एम्फीबिया के जो लार्वा होता है उसको टाइडपोल कहा जाता है। इन जीवों में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है या बहुत ज़्यादा गर्मी में आ जाता है, जाता है, ये लोग जो है इनएक्टिव हो जाते हैं। जब मेढक जो टटराता है, वो जो मेल मेढक होता है वही टटरा सकता है। वो जो एक तरह से मतलब कि प्रजनन करने के लिए पुकारता है फीमेल को। फीमेल में जो वोकल कॉर्ड नहीं होता, वो नहीं चिल्ला सकती है। एक हाइला प्रकार का जो मेढक है वो वृक्ष पर रहता है, इसीलिए इसको वृक्ष मेढक कहते हैं। इसमें कौन कौन सी बातें होती है? मेढक, टोड, दादुड़, हाइला। तो हाइला जो है पेड़ पर रहने वाला हो गया, मेढक, टोड, दादुड़। एम्फीबिया से देखते हैं। एम्फीबिया क्या होता है? तो जल और स्थल दोनों पर रहने वाला होता है। केवल नॉन मेढक टकराता है, क्या? क्योंकि मादा जो फीमेल होती है उनमें जो वोकल कॉर्ड होता ही नहीं है। तो मेढक का लार्वा होता है, उसको टेडपोल का। एम्फीबियन में जितना भी होता है सबका लार्वा जो है टेडपोल ही कहलाता है। मेढक के हृदय में कितने? 3 चैम्बर। और इसमें एम्फीबियन जितने भी हैं सब में 3 चैम्बर होता है। क्योंकि उनमें वोकल कॉर्ड होता है, मेल वाले में वोकल कॉर्ड होता है। इसमें से कौन कौन जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल है? तो मेढक है, मछली और छिपकली सब जो है कोल्ड ब्लडेड है। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि ये जो अपने स्किन के थ्रू जो सांस लेता है, अपने स्किन के थ्रू भी सांस ले लेता है। जब टेम्परेचर घट जाने पे कोई जीव जंतु जो डॉर्मेंट हो जाता है, मतलब कि निष्क्रिय हो जाता है, उसको हाइबरनेशन कहते हैं। और जब हाई टेम्परेचर पर आपको जब अपने आप को जो मतलब कि इनएक्टिव कहता है उसको एस्टिवेशन का। लो टेम्परेचर हाइबरनेशन और हाई टेम्परेचर पर एस्टिवेशन। निरिसंस प्राणी यानी कि जो क्रूएल, बहुत ज़्यादा क्रूएल, कुच्छू खा जाएगा, जिससे हमने कुच्छू रख दिए चबाने लगता है, इसलिए क्रूएल कहा जाएगा, निरिसंस का। किसमें जो है टीयर ग्लैंड नहीं होता है? घड़ियाल में जो है टीयर ग्लैंड, आंसू ग्लैंड ही नहीं होता है, इसलिए कहता है घड़ियाली आंसू मत बहाओ। रेप्टाइल्स जो होते हैं ज़्यादातर स्थल पर रहते हैं, मतलब कि जल में बहुत कम ही रहते हैं। ये ज़्यादातर रेंग कर चलते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनके शरीर पर भी स्केल्स होता है, मतलब जो होता है चोइयाँ, उसको स्किन के थ्रू ये मेनली सांस लेते हैं। ये जो अपने फेफड़े के थ्रू ही लेते हैं। और इनका भी जो हार्ट जो है 3 चैम्बर में बटा होता है। सिर्फ मगरमच्छ होता है जिसका हार्ट जो है 4 चैम्बर में बटा होता है। इनमें जो है फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है। ये अंडे जो है वो जो पानी में ना देकर अंडा हमेशा जो है ज़मीन पर ही, स्थल पर ही देंगे। लेकिन प्रमुख इसमें जो जीव है उसे कछुआ, सही जितने सांप, छिपकली, एक मगरमच्छ भी आता है। कछुआ जितने सांप, छिपकली सब इसी में आते हैं। डायनासोर बहुत साल तक धरती पर आई। ये भी जो था एक रिप्टाइल था क्योंकि वो अंडा देता था। ये क्रिटेशियस युग में ख़त्म हुआ था। उसके बाद बोआ, पाइथन जिसको अजगर कहते हैं, बुल स्नेक, किंग स्नेक, बुल स्नेक, हाइड्रोफिश जो जलीय सांप होता है, हाइड्रोफिश। ये सब जहरीला नहीं होता। जहरीला सबसे बंगेरस जो कड़ी थे, बाप रे, बंगेरस उसमें सबसे तो विषैला सांप होता है। जो जहरीले सांप में जो उनका विष ग्रंथि होता है बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम लोग में जो सेलिब्री ग्लैंड है उसी प्रकार से होता है। इनके जो जहरीले दांत तो हम लोग का मैक्सिलरी दांत जो हम लोग उसी ऊपर के जबड़ा का दांत है ना, उसको मैक्सिलरी दांत कहता है। तो उसी में से 2 उनका निकल आता है, वही जहरीला दांत होता है इसे सांप का। हेमीडेक्टिलस जो घरेलू छिपकली, इसको होम में रहती है। हेमीडेक्टिलस, हिलोडर्मा, मतलब इसे डर्मा हिला देगा तो विषैली छिपकली हो गई हिलोडर्मा। और ड्रैकुला, तो ड्रैकुला सुनेंगे तो उड़ने वाले छिपकली हो गई। गिरगिट में जो एक विशेष प्रकार कलर पिगमेंट पाया जाता है जो अपने त्वचा के रंग को बदल लेता है। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप जो है घोंसला बनाकर रहता है। ऐसा सांप है तो जो दूसरे सांप को भी अपना खा पी के चट कर देता है।
जो सांप का जो विष ग्रंथि है वो किसके मतलब कि बिल्कुल सिमिलर होता है। तो जो लार हम लोग का सिलिवरी ग्लैंड होता है, जितने मैमल्स का सिलिवरी ग्लैंड होता है उसके जैसे होता है। सबसे विषैला सांप करे थे, इसको बंगेरस भी कहा जाता है, इसका साइंटिफिक बंगेरस है। कौन सा एक विषैला सांप नहीं है? पाइथन, जो अजगर है पाइथन, वो विषैला सांप में नहीं आता है। घोंसला बनाकर रहने वाला सांप है किंग कोबरा, दूसरे सांप को खा भी जाता है। पहला क्लोन पशु जो डॉली है वो क्या था? भेड़ था, जो क्लोन करके बनाया गया। ये सब जो एम्फीबियन के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ जो रेगिस्तान बनाने वाले छिपकली है वो अपने मल मूत्र जो त्याग करता है वो मतलब कि सॉलिड रूप में त्याग करता है। इस प्रकार से किस प्रकार का मदद मिलता है? मतलब कि जो छिपकली जो सूखा सूखा जो एक्सक्रेशन करता है, इससे पता चलता है कि जीवों का पर्यावरण के अनुसार जो अनुकूलन, इससे पता चलता है जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन, एडेप्टेशन, जो इन्वायरमेंट के हिसाब। डायनासोर क्या थे? डायनासोर से मेजो रिप्टाइल में थे सॉरी, ये सब जो हम लोग रिप्टाइल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डायनासोर में जो था वो रिप्टाइल ही था। रिप्टाइल मेसोजोइक काल का था, इसलिए मेसोजोइक रिप्टाइल कहा जाता था। जो खत्म हुआ था क्रिटेशियस युग में आके खत्म हो गया था। जो विषैली छिपकली है उसको कहा जाता है हीलोडर्मा। जो उड़ने वाली छिपकली उसको ड्रैको कहते हैं, और जो घर में रहती है उसको हैमी करके नाम है। हिला देती है इसलिए विषैली। उड़ने वाली ड्रैको हो गई, ड्रैकुला जैसा। इसमें किसके उपस्थिति के कारण गिरगिट जो रंग बदलता है, जो कलर पिगमेंट होता है उसके कारण अपना रंग बदल लेता है। समुद्री सांप को इसको हाइड्रोफिश कहते हैं। समुद्री सांप को, सांप के पास तो कान होता नहीं है, तो ध्वनि किससे सुनता है? तो अपने स्किन से सुनता है। तो पक्षियों की हड्डियाँ होती है। अब यहाँ से पक्षी के वाला पढ़ लेते हैं, एविस जो है उसको पढ़ लेते हैं। एविस में जिन्हें पक्षी सब आती है सब वार्म ब्लडेड होती है, ज़्यादातर उड़ने वाली होती है। शरीर पंख से ढका होता है। जो आगे वाला हाथ होता है वो फोरलिम्स में बदल गया था, वो जो होता है वो वही उसका विंग्स में बदल गया, मतलब पंख में बदल गया है। ये सांस जो है फेफड़ा के थ्रू लेते हैं। इनके जबड़ा में जो है दांत नहीं होता है। इनका जो हड्डी होता है उसमें खोखला होता है, इससे एयर कैविटी होता है। ये जो चहचहाते रहती है उस सेरिंग्स के थ्रू जो है चहचहाते रहती है। इसमें इनके बॉडी में 2 अच्छे होल होता है। एक होता है अंडा देने के लिए, और एक ही को से मल और मूत्र दोनों जो एक ही को से त्याग करती है। उसके बाद देखते हैं शुतुरमुर्ग सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पक्षी है, ये अफ्रीका में पाया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा जो है एमू है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और दोनों जो उड़ नहीं सकता है। शुतुरमुर्ग एमू ऑस्ट्रेलिया में, शुतुरमुर्ग जो अफ्रीका में पाया जाएगा। और जलीय में पेंगुइन जो है उड़ने में समर्थ है। ये ज़्यादातर साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ये सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड है, ये आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है। कबूतर में जो है एक वाइट जो है टाइप का एक फ्लूइड बनता है उनके शरीर में, इसको पिजन्स मिल्क कहा जाता है। नहीं उड़ने वाला चिड़ी में कीवी जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो जो पक्षी उड़ नहीं पाता है, जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया, फिर एमू हो गया जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद कीवी हो गया जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। उसका पेंगुइन हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इस समय कील नाम का हड्डी नहीं पाया जाता है। कील नाम का हड्डी जो नहीं पाने का जो है ये उड़ नहीं पाता है। जो पक्षियों का हड्डी होता है वातिल, यानी कि जो एक तरीके से इंग्लिश में उसको न्यूमेटिक लिखा जाएगा, जहाँ तक अभी देखते हैं, मतलब कैविटी टाइप होता है। ये मैंने ध्यान में रखना है। इसमें से कौन भारतीय को पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ माना जाता है? तो सलीम अली जो है, सलीम अली को पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ माना जाता है। पृथ्वी पर सबसे विशालतम जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच है। सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड है। चिड़िया जो चहचहाती है और सैरिंग्स के थ्रू होता है, जो चिड़िया में ही होता है। न्यूजीलैंड में जो पाया जाता है, अभी जो उड़ नहीं सकता है, उसका नाम कीवी है। देखिए याद करने वाला है आर्कियोपेटेरिक्स। आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? आर्कियोपेटेरिक्स जुरासिक काल का जो सबसे पुराना पक्षी है, उसका नाम है आर्कियोलॉजिकल टाइम। आर्कियो जुरासिक समय का जो है उसको जुरासिक पीरियड का जो है पक्षी, ओल्डेस्ट पक्षी है, उसको आर्कियोपेटेरिक्स का है। मतलब पेंगुइन कहाँ पाया जाता है? पेंगुइन पाया जाता है अंटार्कटिक में, जो सदर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिक रीजन में पाया जाता है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो है वो ऑस्ट्रिच ही है। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था, आर्कियोपेटेरिक्स जो था ये जुरासिक टाइम का सबसे बड़ा पक्षी था। इसके चोंच में दांत भी था। भारत के राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है, मोर का जो साइंटिफिक नाम है वो है पाओ क्रिस्टेसन। तो राष्ट्रीय मोर का हो गया पाओ क्रिस्टेसस। इसको सिंपली याद रखना होगा। मोर का नाम था पाओ क्रिस्टेसस था। किस पक्षी के दांत था? अभी ये देखिए आर्कियोपेटेरिक्स का नाम था। पास जो दांत था वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, तो हमिंग बर्ड जो है। घरेलू छिपकली चिकनी डोरा पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? तो उंगलियों पर चिकने वाला लेगुमिनियस गद्दी होता है। वह पक्षी जो अपने दुश्मन से बचाव करने में सिर जो है रेत में अंडा छुपा लेते हुए, उसका नाम है शुतुरमुर्ग। मैमेलिया का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो यानी मैमेलिया को पढ़ने का समय आ गया है। अब मैमल लोग का मेन हम लोग गुण देखते हैं, इसमें क्या क्या उसमें गुण है। तो उसमें क्या होता है? डायफ्रैगम होता है। उसके बाद जो फीमेल लोग होती है उनमें जो दूध के लिए ग्लैंड होता है, जो शरीर में बाल होता है। उसके बाद जो कान जो होता है वो शरीर के बाहर होता है।
ये जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, जितने मैमल होते हैं इनके हृदय में 4 को चैम्बर में बना होता है, सांस जो है फेफड़ा के थ्रू लिया जाता है। इन लोग में जो इंटरनल होता है फर्टिलाइजेशन, और ये जो फीमेल है वही बच्चे को जन्म देती है। सम मैमल्स ऑल्सो गिव, मतलब कि कुछ मैमल जो है वो अंडा भी देने लगे हैं। इसीलिए मैमल को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। तो प्रोटोथेरियम किसको रखा गया है? जो अंडा देने वाले हैं उनको प्रोटोथेरियम रखा गया है। इन लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो ज़्यादातर रिप्टाइल्स जो थे, सांप गोजरी सब लोग से ज़्यादा मिलता है। इसमें हम लोग देखते हैं एकिडना आता है, इसमें आता है एकिडना। ये जो देखने में होता है उसके जैसे साहिल जैसा, लेकिन साहिल नहीं होता है, ये दूसरा होता है। इसीलिए एकिडना, इसको मोनोट्रिम कहा जाता है। उसके बाद एक डक बिल प्लेटिपस होता है जो बतख चूँचा होता है, बतख जैसा होता है। तो एकिडना को जो है कटीला चिट्टीखोर इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जो है कांटा लग जाता है, बिल्कुल साहिल जैसा देखने में होता है, इसलिए इसको एकिडना को कटीला चिट्टीखोर भी कहा जाता है। मेटाथेरिया, प्रोटो मतलब अंडा ही दे दिया। मेटा में हो गया कि मतलब कि बच्चा जो है प्री मैच्योर जो है, मतलब कि पूरा अच्छे से मैच्योर होता है तभी जन्म दे देता है, और अपने आप एक पाउच में रख के लेके घुमाता है। लो जैसे कंगारू हो गया और कोयला जो जानवर है ये ऐसा करता है। यूथेरिया, ये जैसे कि जानवर होता है, मानव, बंदर, हाथी, कुत्ता, मतलब कि पूरा बच्चा को जन्म देगा 9 महीना, ये सब पूरा टाइम होने पर मानव, बंदर, हाथी, कुत्ता ये सब में होता है। अगर मैमेलिया जो है उनका विशेष लक्षण क्या है? तो करा जो मैमल में होता है उनमें एक मेमोरी ग्लैंड जो स्तन ग्रंथि होता है, एक स्वीट ग्लैंड होता है, और हृदय जो है 4 चैम्बर होता है, सभी है। ब्लब्बर क्या है? ब्लब्बर जो है जो फैट का जो लेयर होता है, जो डेंस फैट का जो लेयर होता है उसका ब्लब्बर कहते हैं। रबर जैसा फैट स्टोरेज होता है, ब्लब्बर जो है फैट का लेयर हो गया। तो कौन जो है मैमल नहीं है? मछली जो मैमल नहीं है। डॉल्फिन जो है इसको क्या है? डॉल्फिन जो है मैमल है। वेल को जो मैमल क्यों कहा जाता है? कि वेल में जो फेफड़ा होता है, हार्ट का जो 4 चैम्बर है उसमें बैकबोन भी होता है, वर्टिब्रे होता है इसमें, और इसमें फेफड़ा होता है, 4 हार्ट चैम्बर होता है। सबसे बड़ा जो मैमल कौन है? तो सबसे बड़ा मैमल जो वेल है। सबसे भारत का राष्ट्रीय मैमल, देखिए राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय मैमल पूछिए। राष्ट्रीय मैमल जो है बाघ है। मैमल के हृदय में कितना चैम्बर होता है? मैमल के हृदय में 4 चैम्बर होता है। जो न्यूक्लियस आरबीसी किस में होता है? आरबीसी जो है सिर्फ मैमल्स में होता है। वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होता है। बिल्ली की आँख रात में क्यों होता है? वही टेप्टम लूसीडियम का लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चमगादड़ में पाया जाता है। अल्ट्रासोनिक साउंड निकलता है, चमगादड़ उससे टारगेट पता करता है। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? अल्ट्रासोनिक होता है चमगादड़ में, सोनिक। जो मनुष्य का जैविक नाम है उसका नाम क्या है? होमो सैपियंस। मनुष्य सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ता को जो है सबसे पहले पालतू बनाया। इतने मैमल होते हैं जब वो गर्भ में रहते हैं तो माँ से क्या क्या प्राप्त करते हैं? तो हर चीज़ माँ से प्राप्त करते हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, खनिज लवण, हर चीज़। CO2 को तो जरूरत नहीं है, CO2 लोगों को क्या ज़रूरत है? इसलिए सब उसी से प्राप्त करते हैं, माँ से ही। वैसे कौन सा जो है इसमें से कौन सा जो ओविपेरस मैमल है, मतलब अंडा देने वाला? तो मोनोट्रिम जो है अंडा देने वाला है। जो प्रोटोथेरिया में रहता है मोनोट्रिम आ गया उसमें। वही एकिडना जो थी उसके बाद आता है कि अंदर देने वाले कटीली चिट्टीखोर, इसको एकिडना कहा जाता है, वो भी इसी में है। मोनोट्रिम भी इसी में है। निकित में से नियतापी प्राणी कौन सा है? यानी कि वार्म ब्लडेड पूछ रहा है, तो सांप छिपकली सब नहीं है। चमगादड़ यानी कि जो भी रिप्टाइल्स में आता है ना सब वार्म ब्लडेड है। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। तो जो कंटक चूहा है वो गेंद के समान हो जाता है जब भी खतरा दिखता है। तो जो भी मैमल्स होते हैं उनके यूरिन में कौन सा एसिड पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है। और इसमें से वार्म ब्लडेड व्हेल शार्क जो है वार्म ब्लडेड है। ड्रैको ये सब छिपकली है। व्हेल शार्क जो है इसको याद रखना है, वार्म ब्लडेड में आता है व्हेल शार्क, व्हेल शार्क आता है वार्म ब्लडेड में। इसमें कौन से जो है अपने स्किन से सांस लेता है? मेढक जो अपने स्किन से सांस लेता है। सबसे बड़ा बंदर का नाम बैबून है, सबसे छोटा बंदर का नाम जो है गिब्बन है। कोल्ड ब्लडेड प्राणी कौन है? वैसे जानवर का बॉडी टेम्परेचर जो है वो मतलब कि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से बदलते रहता है, उसी को हम लोग कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। इन्वायरमेंट के जैसे टेम्परेचर को वैसे टेम्परेचर बदल करे। कील जो है ये किस्म के नहीं पाया जाता है, जैसे शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। शुतुरमुर्ग, कीवी जितने भी नहीं उड़ने वाले हैं उनमें नहीं पाया जाता, इसके कारण उड़ नहीं पाते। डायनासोरस क्या थे? रिप्टाइल्स थे। डायनासोरस था रिप्टाइल्स थे क्योंकि अंडा देते थे इसलिए लुप्त हो गया। जो रक्त में जो खून में पाया जाता है, मतलब एंटीकोगुलेंट खून में जो पाया जाता है, खून जमा देता है। हेपेरिन जो है जमा देता है।
तो हेपेरिन खून जमा उसका आर्कियोप्टेरिक्स वही है जिनको जबड़ा में दांत होता था। सबसे पुराना जुरासिक टाइम का जो पक्षी थी। ये जो है योजक कड़ी के काम करता है, दो जीवों को जोड़ने वाला काम करता है योजक कड़ी। तो ये जो रिप्टाइल और पक्षी को जोड़ने का काम करता है, रिप्टाइल और पक्षी को। कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? हेलियोटिस जो है मोलस्का। तो वही इसको भी याद रखना होगा, मोलस्का में ही आता है। मोलस्का में जो हेलियोटिस है वहाँ पे इसमें किताब में दिया हुआ है काइटिन है, काइटिन, सीप, सीपिया, ऑक्टोपस, घोंघा ये सब दिया हुआ है, लेकिन हेलियोटिस नहीं दिया हुआ है। मैमथ किसके प्रोज था? हाथी के। करा फेरोमोन्स किसके द्वारा जनरली उत्पन्न किया था? कीटों के द्वारा। जो कीट होते हैं वही फेरोमोन्स उत्पन्न करते हैं। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। फेरोमोन्स जो है इसको याद रखना है, कीटों के द्वारा किया जाता है। और व्हेल शार्क से भी याद रखना है कि ये जो वार्म प्रोटीन में आता है व्हेल शार्क यहाँ पे भी दिया है कि इंडिया में जो है सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। जितने प्रीमिटिव से उसमें मानव के निकटतम सबसे अभी संबंधी कौन है? तो गोरिल्ला है। जैसे कौन जो है कीट नहीं है? मकड़ी जो है उसको कीट नहीं कहा जाता, इसका 4 जोड़ा पैर होता है, उठ नहीं पाता है, सब है इसमें। पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि भालू है। भालू और पांडा सेम कुल का है। इंसेक्ट्स सांस कैसे लेते हैं? तो ट्रैकिया के थ्रू। इंसेक्ट जो है ट्रैकिया के थ्रू सांस लेते हैं। ट्रैकिया, इंसेक्ट टी से खत्म हो रहा है, ट्रैकिया के थ्रू। इनमें से कौन जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? एकिडना जो है, एकिडना जिसको कि उधर कटीला चिट्टी खोड़ या फिर मोनोट्रीम भी कहा गया है, वो जो सीधा बच्चा नहीं देता है, अंडा देता है, जो कि मैमल्स में आता है। किस सांप का जो भोजन है वो दूसरा सांप है? तो किंग कोबरा का जो है, नागराज किंग कोबरा का। किस प्रकार जीव में वो घटना पाई जाती है कि मादा जो है वो नर को मतलब कि संभोग करने के बाद मादा जो है नर को मार देती है मकड़ी में। तो इसमें से कौन जो है कप यानी बंदर नहीं है? लंगूर जो है बंदर नहीं आता है। गिवन, गोरिल्ला, ओरेंगुटन आता है, लंगूर जो है बंदर में नहीं आता। एक डुगोंग नामक समुद्री जीव है, डुगोंग, वो विलोपन के क्या है? मैमल है डुगोंग जो है मैमल में आता है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण किसके? उड़ियन वल्गुल कहा गया, उड़ियन वल्गुल। चमगादड़ को वल्गुल के रात में उड़ता है चमगादड़, जो उड़ियन वल्गुल कहा गया है। कौन सा पशु मांसाहारी है? मच्छर जो है मांसाहारी है। इसमें से घरेलू मक्खी, घोंघा, ये सब वाल मक्खी से मच्छर को मांसाहारी है, याद रखना। मच्छर जो मांसाहारी होता है। ड्रोन जो होता है मधुमक्खी में, जो ड्रोन होता है, वैसे हनी बी जिसमें ड्रोन होता है वो जो है फर्टाइल मेल होते हैं। ठीक है, याद रखना, फर्टाइल, यहाँ पे इनफर्टाइल है। तो जो ड्रोन होता है वो फर्टाइल में, जो ड्रोन होगा फर्टाइल मेल में ही होता है। जैसे कौन सा विलुप्त प्राणी होता है? जो यात्री यानी पैसेंजर पिजन थे, मतलब नहीं चिट्ठी ले जाने के लिए प्रजाति होता था, जो चिट्ठी को ले जाते लेते विलुप्त हो गए हैं। कह रहा है कि जो पिजन मिल्क किस में निकलता है? पिजन मिल्क जो पिजन से ही निकलता है, जो कि पक्षी है। कह रहा है कौन सा बाघ हाथी के दांत बन जाता है? जो सेकेंड इंसीजर है वही हाथी के दांत बन जाता है बाहर निकलने। जो डार्विन फिंचिज है, डार्विन फिंचिज का किस समूह के लिए उपयोग किया जाता है? प्रयोग किया डार्विन फिंचिज का? तो पक्षियों के लिए। डार्विन जो है पक्षियों के लिए किया जाता है, डार्विन। कह रहा है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें आता है? कॉकरोच और सिल्वर फिश में जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन है। और इसमें कह रहा है कौन इसमें से कीड़ा जो नहीं है, मकड़ी जो है कीड़ा नहीं है। विलोपन के कारण सबसे ज़्यादा संकाटपन एशिया का शीर्ष पर पक्षी है। तो ऐसे कौन शिकारी है एशिया में, मतलब कि प्रीडेटर है, लेकिन वो अब जो है मतलब विलुप्त होने के कगार पर है। जो ढोल जो कुत्ता का जैसा होता है वो विलुप्त हो गया, उसका नाम है ढोल। इनमें से बेमेल थोड़ा अलग प्रकार का कौन है? तो बेमेल वाला फंगी को याद रखना है, फंगी को बेमेल कर दे। फंगी लोग इसको बेमेल कर दे, फंगी को बेमेल कर देना है। ये सब जो रिंग वर्म, हुक, टेप वर्म, ये सब चलेगा, लेकिन रिंग वर्म जो फंगी रहता है, रिंग वर्म को अलग कर देना है, दांत क्रीम रिंग वर्म को। मधुमक्खी का यूज़ किस लिए होता है? तो मधुमक्खी पालन के लिए होता है, जो कंफ्यूज नहीं हो रहा है। मधुमक्खी का यूज़ मधुमक्खी पालन के लिए होता है। कर XC2 कंजर्वेशन किसके लिए होता है? तो जर्म प्लाज्म बैंक के लिए XC2 कंजर्वेशन है। जर्म प्लाज्म बैंक के लिए XC2 कंजर्वेशन। कह रहा है कि बायां महाधमनी जो आर्टा होता है वो किस में दिखाई देता है? तो जो मैमल्स होते हैं उन्हीं में दिखाई देता है। जो लेफ्ट आर्टा होता है, लेफ्ट आर्टा जो है मैमल्स में होता है। तो कौन सा सांप जहरीला नहीं? अजगर जो जहरीला नहीं है, जब याद रखना है। XC2 जो है वो जर्म प्लाज्म बैंक में, XC2 जो कंजर्वेशन है जर्म प्लाज्म बैंक का। लेफ्ट आर्टा जो है किसमें दिखाई देता है? तो इस मैमल्स में दिखाई देता है। अजगर वाला तो याद ही रहेगा। राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है गंगा का डॉल्फिन है। सबसे छोटा बंदर जो है वो गीबन है। इन जानवरों में से किसे जबड़े नहीं होते? जबड़े किसका नहीं होता? ये भी याद रखने वाला एकदम। मिक्साइन का जबड़ा नहीं होता है, मिक्साइन। इसका जबड़ा जो है पूरा मिक्स आ गया, तो जबड़ा हिलाने मिक्साइन हो गया उसका नाम। कबूतर का जो वैज्ञानिक नाम है कोलंबा लिविया। वाह, कोलंबा से आए हैं क्या? कोलंबा लिविया।
कबूतर का नाम होगा कोलंबा लिव। किस वर्ग के जानवरों का जो बॉडी होता है पूरा ड्राई होता है और उसमें कोई ग्रंथि नहीं होता है? तो जो होता है किसमें, रेप्टाइल्स में होता है। रेप्टाइल्स में मतलब ग्रंथि नहीं होता है, पूरा स्केल से मतलब पूरा स्केल से दिया हुआ रहता है, लेकिन अंदर से पूरा एकदम ड्राई रहता है, कोई ग्लैंड वगैरह नहीं होता है। ये नहीं कि रेप्टाइल जो घड़ियाल वगैरह ये सब जो है अपना पसीना छोड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हो। अगर एम्फीबिया के बारे में क्या कर सही है, तो एम्फीबिया के अगला में 4 को और पिछला में 5 को पैर उंगली होता है, अगला में 4 को और पिछला में 5 को एम्फीबिया में। अगर पर्ल ऑयस्टर में मोती कहाँ से आता है पर्ल ऑयस्टर में, तो एक कवरिंग बन जाता है। मान लीजिए कि कोई बाहरी कण है, उसके चारों तरफ कवरिंग बन जाता है, उससे वो मोती बन जाता है। जबड़े वाले जंतु को क्या कहते हैं, ग्नैथोस्टोमाटा, ये भी रखना होगा। जबड़ा नाथ, तो जबड़ा ग्नैथो, तो ग्नैथोस्टोमाटा के जबड़ा वाला जंतु को ग्नैथोस्टोमाटा कहेंगे, जो एक ही फाइलम से होता है, स्टारफिश से, इकेनोडर्माटा से है। जब केंचुए पर साधारण नमक सीखते हैं तो वो मर जाता है, क्योंकि ओस्मोसिस का उसमें से ओस्मोसिस होता है, प्रासरण होता है, ओस्मोसिस होता है। इसमें से किसका जो है बहुत ही साधारण सिंपल सा आँख होता है, मतलब सिर्फ लाइट डिटेक्ट करने के लिए होता था, प्लेनेरिया का भी देखना। लाइट प्लेनेरिया जो है सिंपल सा प्लेन आँख, मतलब कि सिर्फ लाइट डिटेक्ट करता है, इसलिए प्लेनेरिया हो गया। सेम क्वेश्चन रिपीट है। कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों का आवाज़ निकलता है? तो ड्रोंगो जो है भोजन चुराने के दूसरे पक्षियों का आवाज़ निकलता है, उसका नाम है ड्रोंगो। ढोंग करता है तो इसलिए ड्रोंगो इसका नाम है। कर मोती किससे निकलता था? ओएस्टर, ओएस्टर कोई सुक्ति लिखा हुआ है, ओएस्टर से निकल, मोती जो ओएस्टर से निकलता है। कह रहा है कि भारत में गिद्धों का तेजी से जनसंख्या जो घट रहा है उसका मेन कारण क्या है? तो डिक्लोफेनिक जो दवा है, डिक्लोफेनिक दवा है जो गाय भैंस को लोग दे रहा है, मरने के बाद वही खाता है तो वो भी मर जाता है। तो जो डिक्लोफेनिक दवा है उसके कारण। कौन जो मछली वर्ग का नहीं है? तो स्टार फिश, जेली फिश, ये सब जो मछली वर्ग का नहीं आता है। कटल फिश। हाइबरनेशन क्या होता है? ठंडा के दिन में कुछ जानवर जो अपने आप को तो इनएक्टिव कर लेते हैं, उसी को हाइबरनेशन कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा पेयर जो है वो मतलब कि वार्म ब्लडेड का है? तो मोर और ऊँट जो है वार्म ब्लडेड होता है। और इसमें से किसमें जो ट्रायंगुलर हार्ट होता है? जो बाइसेक्सुअल होते हैं और रिप्टाइल्स, बाइसेक्सुअल और रिप्टाइल्स में ट्रायंगुलर हार्ट। एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स में AR, एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स में ट्रायंगुलर हार्ट होता है। तो इसमें से किसमें जो है बाइलेटरल सिमेट्री, इसमें से किसमें होता है? नेरिस, जो सीपी से होता है, नेरिस सीपी, तो उसका शारीरिक बनावट जो होता है बाइलेटरल सिमेट्री होता है। और जो मार्सियोपेल्स होता है, मार्सियोपेल्स, ये इनका विशेषता है कि बच्चों को थैली में ले जाते हैं, जो मार्सियोपेल्स होते हैं। कंगारू, कोआला, ये सब हो गया, हम उसको मार्सियोपेल्स में रखेंगे। और ये जो वास्तविक मछली है, तो जो उड़ने वाला जो मछली है वो फ्लाइंग फिश, जो वास्तव में मछली है वही होता है। समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम जो है काइटिन है। समुद्री जो चूहिया है उसका वैज्ञानिक नाम जो है काइटिन है। इसमें से किसका हार्ट जो है 3 चैम्बर वाला? सैलामेंडर जो है उसका हार्ट जो है 3 चैम्बर वाला। सैलामेंडर का हार्ट 3 चैम्बर वाला। सैलामेंडर क्या होता है? जो लुटनी हम लोग नहीं कहते उसी को सैलामेंडर कहा जाता है। इसका हार्ट जो है 3 चैम्बर वाला होता है। अपने अंग को गर्मी रखने के लिए पोलर बियर के त्वचा के नीचे क्या होता है? फैट होता है। किसे लायन फिश के कहा जाता है? टेरोइस, टाइगर जैसा नाम भी लग रहा है, टेरोइस वोलियंस को जो है लायन फिश कहा जाता है। स्टिंगरे जो है दशहरे को कहा जाता है। लेबियोरोइथा जो है रोहू मछली को कहा जाता है। तो टाइगर जैसा होता है इसलिए टेरोइस वोलियंस जो है लायन फिश को कहा जाता है। चैप्टर कंप्लीट हुआ।